हेलो स्टूडेंट, एग्रीजोन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं रवि कुमार। आपने पिछले क्लास के अंदर आपने देखा कि सिंचाई लेसन है वो अपना कंप्लीट हो गया। टॉपिक सिंचाई के विभिन्न अपने टॉपिक है वो कर लिए हैं और अब नेक्स्ट अपने नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, खरपतवार या वीड। तो पहले देखो खरपतवार या वीड होता क्या है। खेत में बिना उगाए अनचाहे पौधे उगना, क्या है ये? खरपतवार। जैसे आपने देखा होगा खेत में सत्यानाशी, गेहूं सा, या जिसे गुल्ली डंडा कहते हैं अपने, या गेहूं का मामा कहते हैं, और हिरणखुरी आदि। ये क्या है? खरपतवार। खरपतवार सीधी सी बात है कि जो खेत में चाहे बिना उगाए, बिना अपने फसल के अलावा जो भी अन्य पौधा है, जैसे हमने गेहूं लगा रखी है उसमें सरसों का पौधा आ गया तो भी वो क्या है? खरपतवार है। मतलब जो मुख्य फसल लगाई गई है उसके अलावा खेत में जो भी पौधा उगेगा, जो बिना उगाए उग रहा है, वो क्या है? खरपतवार है। आगे देखो, फादर ऑफ वीड। या खरपतवार के जनक तो कौन है? अपने माने जाने जैंथ्रोटोल। अब जैंथ्रोटोल ने एक पुस्तक भी लिखी है, एक बुक लिखी है इन्होंने। उस बुक का नाम है जी ट्रिपल एच, या हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, ये जो बुक है ये किससे संबंधित है? ये है भू परिष्करण से संबंधित है। किससे? भू परिष्करण से संबंधित। अपने स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं कि जेंथ्रोटूल को मॉडर्न एग्रोनॉमी का फादर भी कहा जाता है। तो जेंथ्रोटूल इसके जनक कहलाते हैं। अब इसे पढ़ते अपने मुख्य जो इसके संस्थान है, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट। मुख्य संस्थान। पहला देखो, ISWS, इंडियन सोसाइटी ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ वीड साइंस। इंडियन सोसाइटी ऑफ वीड साइंस भारतीय खरपतवार विज्ञान सोसाइटी। ISWS, इंडियन सोसाइटी ऑफ वीड साइंस। ये सोसाइटी है कहाँ पे? तो आगे देखो, ISWS की जो स्थापना है, इसकी स्थापना कहाँ हुई? 1968 में
हिसार हरियाणा में इसकी स्थापना हुई, लेकिन इसे बाद में अलग जगह भी रखा गया, ट्रांसफर भी किया गया इसका। तो इसको एक बाद में ले गए थे जबलपुर, 1992 तक इसका ट्रांसफर हो गया। और कहाँ ले गए? जबलपुर। कब तक रखा? 1992 तक जबलपुर रखा। 1992 से वापस ले आए जी हिसार। कहाँ ले आए? वापस हिसार ले आए। इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे RS चौधरी, वाराणसी उत्तर प्रदेश के थे। और हिसार हरियाणा में इसको रखा गया जी 2005 तक। कब? 2005 तक। और वापस हिसार से सन 2006 से अब तक ये कहाँ पे है? जबलपुर में। कहाँ पे? जबलपुर में। वर्तमान समय में भी कहाँ पे है? जबलपुर। दो हजार पांच में तक हिसार वापस लाया गया 1992 से, और 2006 से वापस इसको जबलपुर ले गए, और वर्तमान में भी यही है जबलपुर, मध्य प्रदेश में। इस सोसाइटी ने सन 1969 में एक जर्नल या मैगजीन की शुरुआत की, जिसका नाम क्या है? इंडियन जर्नल ऑफ वीड साइंस। मतलब एक क्या शुरुआत की इन्होंने? पत्रिका या मैगजीन जिसे कहते हैं। ये पत्रिका प्रकाशित कब होती है? यह त्रिमाही, मतलब क्वार्टरली। पत्रिका है, मतलब ये 3 महीने से एक बार पब्लिश होती है, जिसकी शुरुआत ISWS ने की। और ISWS इसे प्रकाशित करवाता है। शुरुआत कब हुई? 1969, 69 में इसकी शुरुआत हुई। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट देखो, सेकंड इंस्टीट्यूट अपना DWR, डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च। अब वर्तमान में इसका नाम है वो डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च है, DWR है। इसकी स्थापना कहाँ हुई, किस नाम से हुई, उसके बारे में अपने देखते हैं। तो इसकी जो स्थापना है 1989 में जबलपुर में हुई। कहाँ पे? जबलपुर, मध्य प्रदेश में। और वर्तमान में भी यही है, वर्तमान समय में भी जबलपुर MP में ही है। ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे? MP में। अब इसके विभिन्न समय में नाम चेंज किए गए, वो नाम क्या है? तो देखो, नाम परिवर्तन। तो नाम परिवर्तन, पहले इसका नाम NRC ऑफ वीड साइंस था। क्या नाम था शुरुआत में? NRC ऑफ
वीड साइंस, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ वीड साइंस। कब? 1989 में जब इसकी स्थापना हुई। इसके बाद में इसे 2009 में परिवर्तित किया गया। कब? 2009 में। और क्या नाम रख दिया गया? डायरेक्टरेट ऑफ वीड साइंस रिसर्च कर दिया गया। क्या नाम कर दिया गया इसका? DWSR कर दिया गया, डायरेक्टरेट ऑफ वीड साइंस रिसर्च। फिर इनके मन में कुछ बात और खटक गई और इन्होंने एक बार फिर नाम परिवर्तन कर दिया। और नाम क्या रखा इन्होंने? DWR। तब 2014 में फिर इन्होंने परिवर्तन कर दिया। 2014 में इन्होंने नाम रखा डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च। और वर्तमान में यही नाम है, वर्तमान में भी यही नाम है, डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च, DWR के नाम से अब ये इंस्टीट्यूट चल रहा है, जिसका नाम परिवर्तन हुआ 2014 के अंदर। तो ये अपने मेन इंस्टीट्यूट है। इससे अब एक वीड से संबंधित एक प्रोग्राम चलाया गया था AICRP के द्वारा, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोग्राम से। एक प्रोग्राम है वो देख लीजिए आप, AICRP ऑन वीड साइंस। तो ये प्रोग्राम उन्नीस सौ 78 में चलाया गया। कब चलाया गया? 1978 में, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोग्राम। ये 1978 में यह प्रोग्राम चलाया गया। अब इनसे पढ़ते अपने इनकी वीड की सामान्य स्थिति के बारे में या जनरल नॉलेज। तो देखो, पहला है किंग ऑफ वीड। किंग ऑफ वीड, खरपतवारों का राजा। खरपतवार का राजा। तो घिया कबूतर राजे बैठा राजा मोर। तो वो राजा कौन है यहाँ पे? तो गाजर घास को कहते हैं जी। किसको? गाजर घास को, जिसे अपने कांग्रेस घास के नाम से भी जाना जाता है, या बोटेनिकल नाम देखे तो पार्थेनियम स्टेरोफोरस के नाम से जाना जाता है। पार्थेनियम स्टेरोफोरस के नाम से जाना जाता है। अब आगे देखो, खरपतवार से सर्वाधिक सर्वाधिक प्रभावित होने वाली फसल तो कौन सी है? चावल। कौन सी? चावल। सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सी फसल होती है?
तो चावल होता है भाई सबसे ज्यादा। अब सबसे ज्यादा जिनमें शाकनाशी उपयोग किया जाता है भारत में, सर्वाधिक शाकनाशी उपभोग वाली फसल प्रभावित चावल है, तो सबसे ज्यादा कौन सी हुई? चावल। चावल के बाद गेहूं, गेहूं के बाद कपास, कपास के बाद दलहन, और दलहन के बाद तिलहन। तो सर्वाधिक चावल है वो में उपयोग किया जाता है शाकनाशी का। हर्बिसाइड का सबसे ज्यादा उपयोग किस फसल में? चावल में। प्रभावित फसल चावल में, चावल के बाद गेहूं, कपास, दलहन और तिलहन। ये आपका इसका सीक्वेंस रहेगा। अब देखो रसायनों का उपयोग। तो रसायनों का उपयोग है वो, यदि भारत में देखें, HIF किया जाता है। क्या किया जाता है? HIF। HIF मतलब हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड। मतलब शाकनाशी का सबसे ज्यादा उपयोग कचरा खाद्य भारत में, तो शाकनाशी, उसके बाद कीटनाशी, और कीटनाशी के बाद कवकनाशी का उपयोग किया जाता है। भारत में सर्वाधिक हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का उपयोग किया जाता है। HIF आपको याद रखना है, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड। ये आपका सीक्वेंस रहेगा भारत के लिए। यदि अपने देखें विश्व के लिए, विश्व में याद रखना है IHF। कीटनाशी, शाकनाशी और कवकनाशी का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है विश्व में। IHF और भारत में HIF रहेगा। अब भारत में सर्वाधिक उपयोग रसायनों का, शाकनाशी का देखें, भारत में सर्वाधिक शाकनाशी का उपयोग तो किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश में। इसमें आंध्र प्रदेश में। और सर्वाधिक कीटनाशक भारत में, सर्वाधिक कीटनाशी का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश। इस बार उत्तर प्रदेश हो गया है, पिछली बार था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पिछली बार लगभग 11,000 टन कीटनाशी का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब की बार ये लगभग 13,000 टन हो गया उत्तर प्रदेश का। और महाराष्ट्र का घट गया कितना? लगभग 6,000 टन। तो सर्वाधिक कीटनाशी का उपयोग कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में। और न्यूनतम कोई भी रसायन का उपयोग होता है तो वो सिक्किम में और
मेघालय में सबसे कम होता है, क्योंकि सिक्किम और मेघालय पूर्णतः जो जैविक राज्य है वो घोषित कर दिए गए हैं। कौन से? सिक्किम और मेघालय राज्य को पूर्णतः जैविक राज्य घोषित कर दिया गया है। सिक्किम तो पहले ही था, अब मेघालय को भी कर दिया है। तो न्यूनतम रसायनों का उपयोग देखा जाए या पूछा जाए कभी भी, तो सिक्किम को पहले स्थान पर और सेकंड है आपका मेघालय। सेकंड कौन सा रहेगा? मेघालय रहेगा। अब देखो भारत में प्रति हेक्टेयर शाकनाशी का उपयोग, तो भारत में जो शाकनाशी का उपयोग करने की दर है वो कितनी है? 40 ग्राम पर हेक्टेयर पर ईयर। 40 ग्राम पर हेक्टेयर पर ईयर। एक साल में औसतन 40 ग्राम प्रति हेक्टेयर भारत में शाकनाशी का उपयोग किया जाता है। और भारत में प्रति हेक्टेयर कीटनाशी का उपयोग तो कहाँ किया जाता है? तो सॉरी, कितना किया जाता है? 0.5 किलोग्राम या 500 ग्राम। 500 ग्राम पर हेक्टेयर पर ईयर, लगभग आधा किलो प्रति हेक्टेयर उपयोग किया जाता है। पहला बनाया गया शाकनाशी, तो पहला शाकनाशी जो बनाया गया वो है जी आपका 2,4-D। कौन सा? 2,4-D। 2,4-D है वो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के लिए यूज किया जाता है। खरपतवार के लिए यूज किया जाता है 2,4-D। 2,4-D की खोज है वो 1942 में। 1942 में एक तो हिचकॉक नाम का वैज्ञानिक था और दूसरा जिनेरम नाम। इन दोनों ने इसे हार्मोन के रूप में, कौन से हार्मोन? ऑक्सिन हार्मोन, हार्मोन के रूप में उपयोग किया। हार्मोन के रूप में उपयोग किया 1942 में। सर्वप्रथम इसे हार्मोन के रूप में उपयोग किया गया ऑक्सिन हार्मोन। आपने पढ़ा होगा कि यदि 20 ppm से इसकी मात्रा नीचे कम रखी जाती है तो यह हार्मोन के रूप में काम करेगा। यदि 20 ppm से ज्यादा रखी जाती है तो यह खरपतवार नशी, शाकनाशी के रूप में कार्य करेगा। फिर 1944 में दो खुरापाती बंदे आते हैं और इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं और उन्हें कुछ नया मिल जाता है। वो दो खुरापाती आदमी थे मार्श और मिचेल। मार्श और मिचेल। तो मार्श और मिचेल ने इसे शाकनाशी के रूप में बताया कि भाई साहब, जिसे आप पौधों का जीवन दान कह रहे हो वो उनके लिए एक बड़ा जहर भी है। यदि इसकी मात्रा ज्यादा कर दी, आप सोचो कि हाँ हार्मोन है, काम कर रहा है, एक बढ़िया काम कर रहा है, जैसे वॉर्मिट आता है ना या हॉर्लिक्स आता है कि हाँ ये आपका वो न्यूट्रेटोनिक का बढ़िया है, फूड सप्लीमेंट है, तो लेकिन इसका ज्यादा उपयोग करोगे तो ये भाई साहब आपको खा जाएगा। यदि 20 ppm से ऊपर मात्रा डाल दी, आप सोचो कि हाँ इसको ज्यादा से ज्यादा ये देंगे, इसका फूड सप्लीमेंट है और ये ज्यादा काम करेगा पौधों में, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। ये शाकनाशी के रूप में कार्य करता है। तो 2,4-D है वो सर्वप्रथम भारत में 2,4-D का सर्वप्रथम
उपयोग कहाँ किया गया? पंजाब में किया गया, और टोटल रसायन लगभग भी पंजाब में ही उपयोग किए जाते हैं, केमिकल खेती की जाती है। यदि विश्व में पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक किस देश में केमिकल या रसायनों द्वारा खेती की जाती है, तो अमेरिका के द्वारा की जाती है, यूएसए के द्वारा की जाती है। यूएसए में सबसे ज्यादा रसायनों द्वारा खेती की जाती है। तो ये था अपना जनरल वीड का। आगे अपने पढ़ेंगे खरपतवार से होने वाली हानियां और इसके लाभ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए एग्रीजोन बीकानेर के साथ। यदि आपने हमारा कोर्स है वो अभी परचेज नहीं किया है तो कोर्स है वो जल्द से जल्द परचेज कर ले। अभी उसमें अतिरिक्त छूट भी चल रही है। तो हमारा कोर्स परचेज करने के लिए हमारा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से एग्रीजोन क्लासेस डाउनलोड करके आप कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।